अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं आपका इस नए वीडियो में, जिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ब्यूटीफुल नीट का एक प्रॉब्लम, दैट इज़ प्लैंक बुलेट प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को में प्रॉब्लम क्या होती है, इस प्रॉब्लम की एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना, तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। आप कम से कम 3 से 4 मिनट आपके खा जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ, एक ट्रिक छोड़िए, एक ऐसी इक्वेशन लेकर आया हूँ। मतलब हम क्या करते हैं, फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस को मिला के एक ऐसी ब्यूटीफुल इक्वेशन बनाते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी होती है। तो अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो अगर आप इस प्लैंक बुलेट प्रॉब्लम को अगर करोगे, मैं आपको सवाल अभी करके दिखाऊंगा, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। ये मैंने पिछले साल अपने टीचर से सीखी थी ये प्रॉब्लम को, और इस प्रॉब्लम को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने सोचा काफ़ी वक्त से कोई वीडियो बनाई नहीं है, तो मुझे आज एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम दिखी फिज़िक्स की। मैंने सोचा इस वीडियो को अपलोड करके आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम शेयर की जाए, जो मैंने अपनी टीचर से सीखी थी, जो कि मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेहतरीन प्रॉब्लम है, प्लैंक बुलेट प्रॉब्लम। तो आपको पता होगा, वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा ये प्लैंक बुलेट प्रॉब्लम। या इस प्लैंक बुलेट प्रॉब्लम में क्या सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है कि अगर कोई बुलेट्स एन नंबर ऑफ, एक राइफल है बुलेट की, अगर आपने बुलेट्स को यूज़ कर रहे हो, आप बुलेट जब है यूज़ कर रहे हो, मतलब बुलेट जा रही है इस प्लैंक के थ्रू। फॉर एग्जांपल जो प्लैंक है, इस प्लैंक में जब बुलेट पास कर रही है, तो जैसे ही बुलेट पास करेगी, तो इतना तो पता होगा आपको कि आपकी जो है वेलोसिटी इस बुलेट की कम हो जाएगी ना। तो जैसे ही आपको ये बुलेट जो है एक प्लैंक से निकली, इसकी थोड़ी वेलोसिटी कम होगी, दूसरे प्लैंक से निकलेगी, ये जो दूसरा प्लैंक यहाँ दिखा, इससे निकलेगी तो और थोड़ी वेलोसिटी कम होगी, इस तीसरे प्लैंक से निकलेगी तो और थोड़ी वेलोसिटी कम होगी। तो अल्टीमेटली हमें बताना कि लीस्ट नंबर ऑफ बुलेट्स हमें कितनी लगेंगी, या सॉरी बुलेट्स नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स हमें कितने लगेंगे इसको स्टॉप करने के लिए। किसको? इस बुलेट को रोकने के लिए हमें कितने लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम इस बुलेट को रोक पाए। क्या करें? अगर हमें इस बुलेट को रोकना है, तो हमें कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स की मिनिमम कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये जाकर रुकेगा। कौन? ये बुलेट जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। कितना, मतलब स्टॉप करना, इस बुलेट को स्टॉप करने के लिए कितने प्लैंक्स की? एक प्लैंक, जैसे इसमें बुलेट निकली, इससे थोड़ी वेलोसिटी इसकी कम हुई, फिर इससे थोड़ा और यू डैश हो जाएगी यहाँ वेलोसिटी, यानी कि मगर यू डैश जो है यू से कम होगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो यहाँ पे यू डैश होगा वो यू से कम होगा, यू से कम होगा, यहाँ पे यू ज़्यादा होगा। ठीक है, यू ज़्यादा होगा। तो ये हमें पढ़ना है। इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने टाइम दिया इस प्रॉब्लम को, मतलब इसको समझाने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा मुझे टाइम लगा, इसीलिए टाइम लगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। थोड़ा ब्लर हुआ था वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अब इस वीडियो को मैं अब मैं आपको एक प्रॉब्लम कराऊंगा। प्रॉब्लम क्या कहती है? अगर आपसे कोई सवाल पूछे, एक सेकेंड रुकिएगा। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, अब आप दिमाग में इस सवाल में आप लिखूंगा तो टाइम चला जाएगा। चलिए मैं लिख के देता हूँ इस सवाल को, उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ। रुकिए, ऐसे रुकिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ सवाल आपके सामने आ चुका है। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा। देखिए अगर आप उसको वैसे सॉल्व करें, आपको लगेंगे 3 से 4 मिनट, और बहुत ज़्यादा स्टेप्स, मैथमेटिक्स वगैरह, बहुत परेशानी उठेगी वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो इस तरीके से मैं आपको सॉल्व करूँगी कि 1 मिनट में क्या, आधे मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं समझाने में थोड़ा टाइम लगा, तो ये नहीं समझाने में टाइम लग रहा है, तो इसलिए हो रहा है। यहाँ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि जो आपका जो पहला बुलेट निकला, जैसे पहला नहीं, जो बुलेट निकला, तो एक प्लैंक से जब वो निकले, उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और यू जो होगा वो यू डैश से बड़ा होगा। यानी कि जैसे ही जितने प्लैंक से निकले, रिटार्डिंग फोर्स इस पे लगेगा, और उतना ज़्यादा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक बुलेट है जो लूज करती है 1/20th ऑफ द वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक। जब हम उसको एक प्लैंक से निकालते हैं, तो वो 1/20th ऑफ द वेलोसिटी लूज करती है। हम अगर एज्यूम करें कि प्लैंक एक रिटार्डिंग फोर्स इस पे अब्जॉर्ब करता है, अप्लाई करता है या एक्सर्ट करता है, रिटार्डिंग फोर्स अगर एक प्लैंक करता है एक्सर्ट, तो द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स हमें कितनी ज़रूरत पड़ेंगे ताकि हम बुलेट को स्टॉप करें? ऑप्शन है 7, 8, 11 और 14। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वो ट्रिक क्या है। ट्रिक है, आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। n what n is number of bullets is equal to 1 divided by 1 minus beta square.
थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम है तो संभाल लीजिए। तो n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई माइनस बीटा स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने, कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये n हमें नंबर ऑफ बुलेट्स है, ठीक है। जो ये बीटा दिया है ना, बीटा मीन्स वी डिवाइडेड बाई यू। आप बोलोगे यार v क्या है और u क्या है। बीटा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई यू का मतलब है v जो है इट्स द वेलोसिटी जब प्लैंक से पास हो गया, यानी कि आफ्टर वेलोसिटी, यानी कि बाद की वेलोसिटी। और u जो है आपकी वो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये जो है ये यहाँ पर है v, ये जो यहाँ पर ये 19u/20 जो बाद में हुई जब हमने इसमें बुलेट से जब इसको पास किया एक प्लैंक से, ठीक। तो ये हुई क्या नाम है इसका, ये हुई वो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये हुई वो इनिशियल वेलोसिटी कि पहले क्या वेलोसिटी थी, ठीक है। पहले क्या वेलोसिटी थी वो समझ रहे हो आप, पहले कितनी वेलोसिटी थी उसको आप बोलोगे क्या, उसको आप बोलोगे ये आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका u, और v होगी आपकी बाद की वेलोसिटी कि बाद में जब प्लैंक से निकला तो कितनी वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो बीटा दिया हुआ है v/u। अब देखते हैं हम क्या यहाँ बीटा में हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे। देखो 19u/20 डिवाइडेड बाय u है कि नहीं, यही है। अब इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 19। यहाँ पर हम u और u को कैंसिल भी कर सकते हैं ना, तो u और u कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई शक है तो बोलो। ये है 19 स्क्वायर, क्योंकि u और u तो कैंसिल हो जाएगा। v क्या है आफ्टर वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो 19/20 आ जाएगा, 19/20 का स्क्वायर तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा में क्या लिखा 19/20, क्यों, क्योंकि 19u/20 बाद की वेलोसिटी है, डिवाइड बाई इनिशियल वेलोसिटी u और u कैंसिल, 19/20 यहाँ आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा मतलब 19/20 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको निकालो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 361 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है, क्योंकि 20 का स्क्वायर है। तो यह आ जाएगा 1/400 को इधर करेंगे अगर मल्टीप्लाई 400 माइनस 361 डिवाइडेड बाय 400, यही आ जाएगा। अब ये 400 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 39। तो ज़रा आप देखो ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है प्रॉब्ली अप्रॉक्सीमेटली आपका मुझे लगता है 10.2 के आसपास आएगा, ठीक है। मैं आप रेफर कैलकुलेशन बताऊँ 10.2 के आसपास आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ प्लैग्स आपको कितनी ज़रूरत होंगी, 10 नहीं, यहाँ 10 से थोड़ी ज़्यादा, यानी कि 11th का कुछ पार्ट आपको, 11वें प्लैंक का कुछ पार्ट जरूरत होगा। एक तो 10 प्लैंक तो चाहिए ही चाहिए, और 11 का कुछ पार्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि अगर हम लिखे तो आपको बराबर 11 प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 11 का भी तो कुछ पार्ट ज़रूरत है, तो ओवरऑल आपको 11 प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्वेश्चन का होगा वो होगा 11। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी ट्रिक है भाई, इसमें तो टाइम लगा। भाई टाइम क्या लगा, एक फॉर्मूला लगानी, n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा का वैल्यू पुट किया और आंसर निकल गया। वैसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन मैंने आपको इतना बेहतरीन ट्रिक बताई जो मुझे मेरे टीचर ने बताई थी इस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप कैसा मज़ा है आप सच बताना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि प्रॉब्लम ये प्लैंक बुलेट प्रॉब्लम आपको कैसी लगी, प्यारी सी प्रॉब्लम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, और ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को और बताइएगा कैसा लगा।